किन्नरों का अंतिम संस्कार रात में ही क्यों होता है? किन्नर, हिजड़ा, दोस्तों ये वो शब्द हैं जिन्हें सुनकर कोई भी नॉर्मल इंसान अपना मुंह बनाने लगता है। लोग इन शब्दों को गाली की तरह लेते हैं। इन नामों से लोगों को बुलाकर उनको परेशान भी करते हैं, लेकिन आप खुद ही सोच कर देखिए, जिनके केवल नाम से इंसान का पारा चढ़ जाता है, तो फिर जिन लोगों को असल में इस तरह की जिंदगी जीनी पड़ती है, उनका क्या होता होगा? जी हाँ, आपने बिल्कुल सही समझा। हम किन्नर समाज की ही बात कर रहे हैं, जिन्हें लोग जितना ज्यादा बदनाम करते हैं, उतने ही गहरे इनकी जिंदगी के रहस्य हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि आखिर किन्नरों का अंतिम संस्कार रात में ही क्यों होता है? और क्या होता है जब कोई किन्नर मर जाता है? और सबसे बड़ा सवाल कि आखिर क्यों और किसी किन्नर के मर जाने पर उसके समाज के लोग उसे गालियां देते हैं और चप्पलों से मारते हैं? सिर्फ इतना ही नहीं, इनकी जिंदगी से लेकर मौत तक सब कुछ रहस्यमय है, जिससे आज के इस वीडियो में हम पर्दा उठाने वाले हैं। दोस्तों, हमारे समाज में स्त्री और पुरुष दो ऐसे रूप हैं जिनके बारे में हम हमेशा बात करते हैं, इन्हें और भी ज्यादा समझने की कोशिश करते हैं, लेकिन जब मनुष्य के तीसरे रूप की बात आती है तो लोग अपना मुंह बंद कर लेते हैं। कोई भी कुछ कहना या सुनना नहीं चाहता, क्योंकि यहाँ बात किन्नरों की हो रही है। वो किन्नर जिनके नाम को ही लोग गाली बनाकर इस्तेमाल करते हैं, लेकिन जब बात इनके मुंह से निकलने वाली बातों की आती है ना, तो लोगों को डर लगता है। अगर एक बार किसी किन्नर ने बद्दुआ दे दी तो समझ लीजिए कि उस इंसान की जिंदगी पूरी तरह से तबाह हो जाएगी। लेकिन अगर इन्होंने किसी के लिए दुआ के 4 शब्द बोल दिए तो उसका उद्धार होने से भी कोई नहीं रोक सकता। यही वजह है कि समाज के इस तीसरे रूप को लोग सड़कों पर देखकर अपना रास्ता बदल लेते हैं कि कहीं अगर किन्नरों से सामना हो गया तो लेने के देने पड़ जाएंगे। और आपने भी ऐसा जरूर किया होगा, लेकिन कभी किसी इंसान ने यह सोचने की कोशिश नहीं की कि वो इस तरह का जीवन जीकर कैसा महसूस करते हैं। इनके जीवन से जुड़ा हर एक पन्ना रहस्यों से भरा हुआ है, फिर चाहे वो किन्नर का जीवन हो या फिर उसकी मौत। ये सब कुछ इंसान को पता ही नहीं चल पाता और बहुत ही खुफिया तरीके से इन चीजों को अंजाम दे दिया जाता है। इसी वजह से आज तक किसी ने भी किन्नर का अंतिम संस्कार होते हुए नहीं देखा है, क्योंकि किन्नरों का अंतिम संस्कार गोपनीय रूप से करने की परंपरा चली आ रही है। दोस्तों, गरुड़ पुराण के अनुसार ऐसा माना जाता है कि किन्नरों के पास एक आध्यात्मिक शक्ति होती है, जिसकी वजह से उन्हें अपनी मृत्यु से पहले ही पता चल जाता है उनकी मृत्यु होने वाली है। और जब उन्हें ऐसा प्रतीत होता है तो किन्नर बाहर की दुनिया में आना जाना छोड़ देते हैं। बाहरी दुनिया से अपना पूरा संपर्क तोड़कर अपनी बची खुची जिंदगी एकांत में जीते हैं। यहाँ तक कि खाना पीना भी छोड़ देते हैं और सिर्फ पानी पर ही जिंदा रहते हैं। और इस पूरे समय में वो अपने और दूसरे किन्नरों के लिए यही दुआ करते हैं कि उनका अगला जन्म कभी भी एक किन्नर के रूप में ना हो। दोस्तों, ऐसा करने के पीछे किन्नर समाज की एक प्रचलित मान्यता है, जिसके अनुसार मरते हुए किन्नर के मुंह से निकले शब्द बहुत ही ज्यादा प्रभावशाली होते हैं। यानी कि वो चीजें वो बोल देते हैं, उनके सच होने की संभावनाएं बहुत बढ़ जाती हैं। वैसे तो किन्नरों के मुंह से नॉर्मल तौर पर निकली बातें भी सच होती हैं, लेकिन उनके मरते समय वो बहुत ही ज्यादा प्रभावशाली हो जाती हैं। इसी वजह से जब कोई किन्नर मरता है तो उसकी पूरी जिंदगी में लोग जो उसके पास भटकना पसंद नहीं करते, वही लोग किन्नर से आशीर्वाद लेने के लिए पहुंच जाते हैं, ये सोचकर कि उनकी जिंदगी का उद्धार हो जाएगा। हालांकि किन्नर समाज ये पूरी कोशिश करता है कि उनके मरने के बारे में किसी को पता न चले। गरुड़ पुराण एक ऐसी किताब है जिसमें मनुष्य के जीवन से लेकर उसकी मृत्यु और उसके बाद के सच के बारे में बताया गया है। इसमें प्रत्येक व्यक्ति के अंतिम संस्कार को लेकर अलग अलग तरह की बातें कही गई हैं, जिसमें बच्चों और महिलाओं से लेकर पुरुषों और बूढ़े लोगों तक हर किसी के अंतिम संस्कार के बारे में बताया गया है कि किस तरह लोगों का अंतिम संस्कार विधिवत करना चाहिए और क्यों मरने के बाद शव को अकेला नहीं छोड़ना चाहिए, क्यों रात होने से पहले ही शव को दफना देना या फिर जला देना चाहिए। ये सारी चीजें गरुड़ पुराण में स्पष्ट रूप से बताई गई हैं। ठीक इसी तरह गरुड़ पुराण में किन्नरों के अंतिम संस्कार के बारे में भी बातें कही गई हैं, जहां ये बताया जाता है कि किन्नरों के शव को जलाया नहीं जाता, बल्कि उनको दफनाया जाता है। दोस्तों, किन्नर समाज में जब किसी की मृत्यु होती है तो सबसे पहले उसकी आत्मा को आजाद करने की प्रक्रिया शुरू हो जाती है, जिसके लिए मरने वाले किन्नर को सफेद कपड़े में लपेट दिया जाता है और साथ ही इस बात का भी ख्याल रखा जाता है कि उसके शरीर में कुछ भी बंधा ना हो। इसके पीछे की वजह यह है कि मरने वाले किन्नर की आत्मा आजाद हो सके। सिर्फ इतना ही नहीं, जहां एक तरफ किसी नॉर्मल इंसान के मरने पर लोग उसे याद करके रोना शुरू कर देते हैं, उसके बारे में अच्छी अच्छी बातें करते हैं, वहीं इसके ठीक विपरीत जब कोई किन्नर मर जाता है तो उसे दफनाने से पहले किन्नर समुदाय के सभी किन्नर एक साथ इकट्ठा होकर मरे हुए किन्नर के शरीर को गालियां देना शुरू कर देते हैं, यहाँ तक कि उसे जूते चप्पलों से मारते भी हैं। अब आप सोच रहे होंगे, भला उनके साथ ऐसा क्यों किया जाता है?
असल में हमारे समाज में किन्नर के रूप में जन्म लेना एक श्राप माना जाता है। यहाँ रहने वाले लोग किन्नरों की जिंदगी नर्क से भी बदतर बना देते हैं। हाँ, भले ही लोग इनसे डरते हैं, लेकिन कोई भी इनका सम्मान नहीं करता और लोग इनका नाम गाली की तरह इस्तेमाल करते हैं। इसीलिए कोई भी किन्नर दोबारा इस आधे महिला आधे पुरुष वाले रूप में जन्म नहीं लेना चाहता और इसी वजह से किन्नर के मरने के बाद उसे गालियां देकर विदा किया जाता है ताकि वो दोबारा इस तरह के शरीर में प्रवेश ना करे। इसी तरह किन्नरों के अंतिम संस्कार से जुड़ी एक और मान्यता है जो आम लोगों से बिल्कुल अलग है। दोस्तों, इस मान्यता के अनुसार मरे हुए किन्नर के शव को किसी साधारण व्यक्ति की तरह 4 कंधे नहीं दिए जाते, बल्कि किन्नरों के शव को खड़ा करके लाने का प्रावधान है, जिसके बारे में गरुड़ पुराण में अच्छी तरह से लिखा हुआ है। और एक ऐसी मान्यता भी है कि अगर कोई गैर किन्नर की शव यात्रा या फिर मृतक के शव को देख ले तो उसका अगला जन्म किन्नर के रूप में ही होता है। इसीलिए किन्नर समुदाय द्वारा ये कोशिश की जाती है कि मरे हुए किन्नर के शव को कोई भी नॉर्मल इंसान ना देख पाए। यही वजह है कि किसी किन्नर की मृत्यु होने पर उनके द्वारा पहले ही अधिकारियों को सूचित कर दिया जाता है ताकि वो वहां पर ना रहें। और इसीलिए किन्नरों का अंतिम संस्कार बिल्कुल गोपनीय तरीके से होता है, जो कि हम इंसानों के हित में है। और अगर कोई भी इंसान चोरी चुपके किन्नरों का अंतिम संस्कार देख भी ले तो ये उसके लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। इसलिए इस तरह की गलती भूल कर भी मत कीजिएगा। दोस्तों, किन्नर समाज में किसी की भी मृत्यु पर शोक नहीं मनाया जाता, बल्कि खुशियां मनाने की मान्यताएं हैं। और ऐसा इसलिए किया जाता है क्योंकि उस मरे हुए किन्नर को अब किन्नर के शरीर से मुक्ति मिल जाएगी और वो एक संपूर्ण मनुष्य के रूप में जन्म ले सकता है। और इसी बात का धन्यवाद करने के लिए किन्नर समाज के लोग शव के चारों ओर खड़े होकर मृतक की मुक्ति के लिए अपने आराध्य देव इरावन का नमन करते हैं। वो ये प्रार्थना करते हैं कि मरे हुए किन्नर को दोबारा से किन्नर के रूप में जन्म न मिले। इसके अलावा किन्नर समाज के द्वारा कुछ पुण्य दान भी किए जाते हैं ताकि उसका असर भी मृतक की आत्मा पर पड़े और दोबारा से किन्नर शरीर में जन्म न ले। दोस्तों, कहा तो ये भी जाता है कि किन्नर समुदाय द्वारा मृतक को दफनाने के 1 सप्ताह तक व्रत रखा जाता है और इस दौरान संपूर्ण किन्नर समुदाय मृतक के लिए दुआएं करते हैं कि जिन सौभाग्य से वो इस जन्म में परिचित नहीं हो पाया वो अगले जन्म में उसको मिल सके और वो एक संपूर्ण मानव के रूप में धरती पर वापस आए और सभी सुख सुविधाओं का लाभ उठाए। दोस्तों, किन्नर समाज के बारे में इतना कुछ जानने के बाद आपको ये तो समझ आ गया होगा कि ये हर तरह से हमारा भला चाहते हैं, लेकिन अगर हम अपने गिरबान में झांक कर देखें तो हमने कभी भी इनको अपनाया नहीं है, जो कि हमारी सबसे बड़ी गलती है। इसलिए ये मत भूलिए कि ये चाहे जिस किसी भी जेंडर की क्यों ना हो, है तो इंसान ही ना। सिर्फ हमारे हिंदू धर्म में नहीं बल्कि बौद्ध धर्म के साथ साथ और भी धर्मों में किन्नर समाज के लोगों को ईश्वर का दर्जा दिया गया है और शिव जी का अर्धनारीश्वर अवतार भी कुछ ऐसा ही किरदार है जिसका निर्माण शिव और पार्वती के मेल से होता है और इसे इंसानों द्वारा पूजा भी जाता है। अब आपका इस पर क्या कहना है, कमेंट करके बताएं और इसी तरह की वीडियोस को देखते रहने के लिए चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। देखने के लिए शुक्रिया। दोस्तों, आपकी स्क्रीन पे 2 और वीडियोस दिख रही हैं, जिसे देखने के लिए आप इस स्क्रीन पर क्लिक करें। दोनों देखिएगा, बहुत अच्छी वीडियो बनी है।